हाय, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल EduCompete पे। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, डाटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम से। ठीक है, तो जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम किन किन चीज़ों से बना होता है। इट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ 4 पार्ट्स: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ इज यूजर। ये चारों चीज़ जो है वो उससे मिलके कंप्यूटर सिस्टम बना होता है। सबसे पहले देखते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट होता है उसे हार्डवेयर कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज, इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। यह कंप्यूटर का वह पार्ट है जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, ईयरफोन, कुछ भी जो भी चीज़ें जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? हार्डवेयर कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। Software is the set of instruction that tells the computer what to do and how the task to be performed. तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर से कहता है कि what to do, क्या करना है, and how the task to be performed, और जो टास्क है उसको कैसे परफॉर्म करना है। सॉफ्टवेयर क्या हुआ? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर से कहता है व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, और जो टास्क है उसको कैसे परफॉर्म करना है। ये हो गया सॉफ्टवेयर। इट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर टू परफॉर्म अ टास्क। सॉफ्टवेयर जो है वो किसको डायरेक्शन देगा? यहाँ पे जो मैंने कहा कि ये जो है what to do and how to perform, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कहेगा कि क्या करना है कंप्यूटर को और कैसे करना है, ये किसको कहेगा? हार्डवेयर को कहेगा। जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को बोलता है कि परफॉर्म क्या करना है, कंप्यूटर के टास्क को परफॉर्म करना है, उसके लिए डायरेक्शन देता है। उसके बाद डिफरेंट सॉफ्टवेयर कैन बी लोडेड ऑन द सेम हार्डवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। एक ही हार्डवेयर पे हम अलग अलग सॉफ्टवेयर डालते हैं अलग अलग वर्क करने के लिए। जैसा काम करना होगा वैसा सॉफ्टवेयर डालेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स में कुछ सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, MS ऑफिस हुआ, C हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब कुछ सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यूजर क्या होता है। यूजर आर द पर्सन हु वर्क्स ऑन द कंप्यूटर। यूजर क्या है? यूजर पर्सन है जो कि कंप्यूटर पे काम करता है। मैं अभी कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ तो मैं यूजर हो गई। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आप यूजर कहलाएंगे कंप्यूटर के। जो भी कंप्यूटर पे काम करेगा वो सारे कंप्यूटर के यूजर्स कहलाएंगे। यूजर कैन बी ए चाइल्ड, एक बच्चा भी हो सकता है, वो भी कंप्यूटर चलाता है, एक आदमी भी हो सकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो होते हैं, कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यूजर के। ठीक है, हार्डवेयर समझ में आ गया। जो चीज़ों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर से कहता है कि क्या करना है और कैसे परफॉर्म करना है टास्क को। अलग अलग टास्क को करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। यूजर क्या होता है? यूजर पर्सन है जो कि कंप्यूटर का यूज करता है। जो भी कंप्यूटर का यूज करेगा वो सारे यूजर कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होता है वो देखते हैं। डाटा इज ए रॉ मटेरियल विच वी इनपुट इनटू द कंप्यूटर। डाटा क्या है? एक रॉ मटेरियल है जो कि हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। जो भी चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वो सब क्या कहलाता है? डाटा। इट कैन बी नेम, नंबर, सिंबल,
फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, ईटीसी। ये नेम भी हो सकता है किसी का नंबर हो सकता है, किसी के कोई सिंबल हो सकते हैं, कोई फैक्ट हो सकता है, कोई ऑब्जर्वेशन हो सकता है। हमने सोसाइटी में गए, हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, उसको हमने कंप्यूटर पे इंटर किया, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, हमारा डाटा कहलाता है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन, it is a piece of information which tells the computer that how something done on computer and what to do with the data. इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन है एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कुछ एक इंफॉर्मेशन है जो कि कंप्यूटर से कहता है हाउ समथिंग डन ऑन कंप्यूटर, कोई भी चीज जो हम कंप्यूटर पर करेंगे वो कैसे करेंगे, एंड व्हाट टू डू विद द डाटा, ये और डाटा के साथ हमें क्या करना है। ठीक है। अब एग्जाम्पल मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे मुझे अगर कुछ नंबर्स हैं उस पर मुझे कैलकुलेशन करने हैं, ठीक है, तो मैंने लिखा 3, फिर मैंने दिया प्लस, फिर मैंने दिया 5, फिर मैंने दिया प्लस, फिर मैंने दिया 1, ये कितना हो गया 9। ठीक है। ये क्या कहलाएगा, जो 3 है, ये 5 है, ये 1 है, ये सब क्या कहलाएंगे, डाटा। ठीक है। ये सब क्या कहलाएंगे, डाटा। क्यों? क्योंकि मुझे इन सब डाटा को मैंने इंटर किया कि मुझे ये सब चीज़ जो है सो मैंने कंप्यूटर में इंटर किया कि मुझे इन सब का सम चाहिए। ठीक है। ये सब क्या कहलाएंगे, डाटा। 3, 5, 1 ये सारे डाटा कहलाएंगे। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन जो ये जो प्लस का जो मैंने सिंबल दिया हुआ ये है इंस्ट्रक्शन। ये कंप्यूटर से कह रहा है कि तुम जो ये जो डाटा है 3, 5, 1 इसको सम करो। ये इंस्ट्रक्शन है कि मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि इन डाटा, ये जो डाटा मैंने तुमको दिया है उसको सम करके मुझे रिजल्ट दो। तो ये प्लस का जो सिंबल है ये हो गया हमारे इंफॉर्मेशन। ठीक है। और 3 + 5 + 1 जो है ये सब क्या हो गया, हमारा डाटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, व्हाट गोज इन, जो अंदर गया, व्हाट गोज इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर गया वो क्या कहलाएगा, डाटा। एंड व्हाट कम्स आउट एज आउटपुट, एंड व्हाट कम्स एज आउटपुट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये जो गया, ये देखिए यहाँ पे ये जो 3, 5, 1 ये सब तो कंप्यूटर के अंदर गया, ये क्या कहलाया, डाटा। और ये जो 9 आया ना, ये तो 9 बाहर आया कंप्यूटर से, तो ये क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन। एज ए आउटपुट जो चीज कंप्यूटर से बाहर आया वो क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि यूजर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, डाटा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ये फिगर है जिसमें ये जो बीच वाला है ये क्या है, सीपीयू है हमारा, ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू में के 3 पार्ट्स दिखाए हुए हैं। यहाँ पे एक रजिस्टर है, ये कंट्रोल यूनिट है, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एलयू मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये इनपुट यूनिट है, ये मेमोरी यूनिट है, और ये आउटपुट यूनिट है। हम डाटा को इनपुट करते हैं पहले, वो क्या कहाँ जाता है, हमारा सीपीयू में जाता है, वो रजिस्टर में जाएगा, फिर उस कंट्रोल होगा, उस पर क्या ऑपरेशंस करना है वो होंगे, और फिर वो क्या होगा, फिर लास्ट में जाके मेमोरी यूनिट में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है। इसको देखते हैं आगे में कि इसका क्या काम है, कैसे यूज होता है। इनपुट आउटपुट यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट क्या होता है, बैक देखिए, ये यूनिट जो है ये इनपुट यूनिट है और ये आउटपुट यूनिट है। इनका क्या काम है वो पहले देखते हैं। द यूजर इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर वाया इनपुट आउटपुट यूनिट, मैं यूजर हूँ, मैं कंप्यूटर को से जो मैं कुछ भी करूंगी कंप्यूटर के साथ वो किस चीज़ के थ्रू करूंगी, इनपुट आउटपुट यूनिट के साथ ही। लाइक कि अगर मुझे कंप्यूटर में कुछ लिखना है तो मैंने कीबोर्ड का यूज़ किया, मुझे कुछ सर्च करना है मैंने कीबोर्ड का यूज़ किया, मैं माउस का यूज़ करूंगी, या फिर मुझे जो रिजल्ट दिखेगा वो मॉनिटर पे दिखेगा। ये इनपुट आउटपुट यूनिट के थ्रू ही हम कंप्यूटर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो द यूजर इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर वाया इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम यूजर, एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर etc। इनपुट यूनिट जो होता है वो डाटा से यूजर से डाटा एक्सेप्ट करता है। ठीक है। आउटपुट यूनिट गिव्स अस द आउटपुट, जो आउटपुट यूनिट होता है वो हमें आउटपुट देता है।
लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब चीज़ें हमें मॉनिटर जो कंप्यूटर जो है वो हमें आउटपुट देने के लिए इनका यूज़ हम करते हैं। तो इनपुट आउटपुट यूनिट समझ में आ गया। अब देखिए ये जो है, ये स्क्वायर जो है ये क्या है हमारा CPU। अब इसको देखते हैं कि इसका क्या काम है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU कंट्रोल्स, कोऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइज द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। CPU क्या करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है एंड सुपरवाइज करता है। किस चीज को, ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशंस होगा ना उसको कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना कि कब कौन सा ऑपरेशन कहाँ जाएगा, कब किस यूनिट के पास जाना है, एंड सुपरवाइज करना कि सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं। ये सब चीजें कौन करता है, CPU करता है। CPU is responsible for processing of input data। अब CPU ही रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेसिंग के लिए, किस चीज का, जो भी डाटा हमने इनपुट दिया उसको प्रोसेस जो करेंगे वो कौन करेगा, CPU करेगा, वही रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट। इसमें क्या क्या है, 3 यूनिट्स होते हैं। किसमें, CPU में 3 यूनिट्स होते हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, इट कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस होंगे उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर। तो कंट्रोल यूनिट का क्या काम हुआ, इट कंट्रोल्स ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। दूसरा देखते हैं ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका काम है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द इनपुट डाटा। जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस करने होंगे, हमारे जो डाटा इनपुट हुआ है उस पर, वो सारा कौन करेगा, ALU करेगा। जितने भी ऑपरेशंस होंगे, अर्थमेटिकल हो या लॉजिकल हो, वो सारा ऑपरेशंस कौन करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ALU लेगा। थर्ड है हमारा रजिस्टर्ड। CPU हैज ए सेट ऑफ रजिस्टर फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डाटा। CPU के पास बहुत सारे रजिस्टर्ड होते हैं। उसका क्या काम होता है कि टेम्पररी डाटा को टेम्पररी वो रखता है अपने पास। इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशंस। रजिस्टर का क्या काम होता है, जैसे मैंने कोई भी डाटा इंटर किया या कोई इंस्ट्रक्शन मैंने दिया कंप्यूटर को, या ये सब चीज, जो भी चीज़ें हमने इंटर की, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, रजिस्टर में जाएगा। रजिस्टर में जाएगा, वहाँ पे डाटा स्टोर होगा, फिर वहाँ से उस पर हमें क्या करना है, कौन सा ऑपरेशंस करना है, वो ऑपरेशन कौन करेगा, ALU करेगा। उस पर जो भी ऑपरेशंस वगैरह करने होंगे वो सब करेगा। और कंट्रोल कौन करेगा इन सब चीज़ों को, कि कब डाटा कहाँ जाएगा, कौन से यूनिट में कौन सा डाटा जाएगा, कैसे जाएगा, ये सारा काम कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये रहा CPU, ओवरऑल CPU की ये वर्क हुए। अब देखते हैं मेमोरी यूनिट का क्या काम है। मेमोरी इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी जो है वो कंप्यूटर का वह पार्ट है जो डाटा को और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। मेमोरी का मतलब क्या होता है, हमारी भी मेमोरी होती है, हम भी कहते हैं कि हमारी मेमोरी है, उसकी मेमोरी बहुत शार्प है, उसकी मेमोरी थोड़ी वीक है। मतलब क्या हुआ कि जो कुछ चीज़ों को याद करके रखे। तो कंप्यूटर क्या है, हमारे डाटाज और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखता है, मतलब याद रखता है, अपने पास स्टोर करके रखता है। इमीडिएट रिजल्ट एंड आउटपुट्स, जो रिजल्ट आया, जो आउटपुट आया, इन सब चीज़ों को भी वो क्या करता है, होल्ड करके रखता है। दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हेन नीडेड। ये अपने पास डाटा को स्टोर करके रखता है, अपनी मेमोरी में याद रखता है, और जब भी किसी भी यूनिट को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये क्या करता है, अपने अंदर से निकाल के उसको दे देता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज यूनिट और द मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज और रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। इसे क्या कहते हैं, इसे हम इंटरनल स्टोरेज भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, और रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। आगे वीडियो में जब मैं मेमोरी यूनिट को डिटेल्स में बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कि रैम क्या होता है और मेमोरी क्या होता है, कितने पार्ट टाइप्स के मेमोरी होते हैं, इन सब चीज़ों को मैं डिटेल्स में बताऊंगी, ठीक है। देखिए
शायद अब इनपुट आउटपुट यूनिट समझ में आ गया, सीपीयू समझ में आ गया, मेमोरी यूनिट समझ में आ गया। इस पूरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके प्रॉब्लम्स को, जो भी आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे उनको सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।